So let's start joint stock company and its types today. Okay. You have any idea about stock exchange? Sorry, I'm so sorry. You have any idea about joint stock company? Ma'am, like company, ma'am, I have just small idea about company. Tell me. It is a separate body. That is fine. That is a And characteristic of joint stock company. But what is a joint stock company? एकदम random example दो कोई company के बारे में सुना है जो तुमको लगता है joint stock company है. मैम ऐसे तो कोई आइडिया नहीं, लाइक मैम आपका रिलायंस हो गया. joint stock company है. हाँ मैम, कोई भी मतलब प्राइवेट दुकान, प्राइवेट हो गया, लिमिटेड हो गया. नहीं, प्राइवेट नहीं, वो सारी कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में हैं उन कंपनीज को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके मैम. ठीक है, चलो डिटेल्स में बात करें. हाँ मैम. So what is a joint stock company? A joint stock company is a voluntary association of persons having a separate legal entity, perpetual succession and may have a common seal. बहुत सारा characteristics लिखा हुआ है इसमें, एक एक करके समझते क्या क्या लिखा है. Voluntary association of persons, इसका मतलब कुछ लोग साथ में मिलके एक कंपनी फॉर्म किया है. कुछ लोगों ने साथ में, वॉलंटरी मतलब खुद के मन से, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, खुद के मन से कुछ लोगों ने साथ में मिलके कंपनी बनाया. नेक्स्ट, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी को अलग से रजिस्टर कराया है, कंपनी का अलग नाम है. ठीक है. परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब आज अगर इन पर्सन्स में से कोई मर भी जाता है तो भी कंपनी बंद नहीं होगा, इनके जगह कोई और आ जाएगा कंपनी संभालने के लिए. ठीक है. एंड मे हैव अ कॉमन सील. कॉमन सील मतलब कंपनी का एक स्टैंप होगा. ये अगर इस तरीके के सारी चीजें होती है तो उस कंपनी को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इन ओन कैपिटल. आज अगर कंपनी, हम लोग मानते हैं कि चलो कंपनी एक अलग से एक आदमी है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अलग से रजिस्टर्ड है, एक कंपनी अपने नाम पे अलग से रजिस्टर्ड है, तो कंपनी अपने आप से तो पैसा ला नहीं सकता अपने आप को चलाने के लिए, है ना. कंपनी अपने आप से तो पैसा ला नहीं सकता, कंपनी को चलाने के लिए पैसा का जरूरत है. तो क्या किया जाता है, कंपनी में लगाने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब शेयर्स में डिवाइड किया जाता है. सपोज मैं एक कंपनी बना रहा हूँ 1 करोड़ रुपीस का. ठीक है, 1 करोड़ रुपीस का वैल्यू निकल रहा है मेरा कंपनी का. अब मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए कंपनी स्टार्ट करने में. तो व्हाट आई विल डू, मैं 1 करोड़ रुपए के शेयर्स निकाल लूंगा. जैसे सपोज 10 लाख शेयर्स, 10 लाख शेयर्स में डिवाइड करने के लिए 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 लाख करेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपीज. हाँ मैम. तो 10 रुपए के शेयर्स 10 लाख, 10 रुपए के 10 लाख शेयर्स में बांट दूंगा पब्लिक में, जिससे मेरे पास पैसे आएंगे. ठीक है, लोग खरीदेंगे शेयर्स और मेरे को पैसे देंगे. कंपनी ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ इक्वल वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स मतलब क्या हो गया, ये 10 लाख, और इक्वल वैल्यू मतलब सारे के सारे शेयर्स का एक ही प्राइस होगा, 10 रुपया. These shares are held by a large number of persons called shareholders. अब जितने भी लोग ये खरीदेंगे उनको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर और मेंबर्स. जनरली शेयर होल्डर्स ही बोलते हैं या मेंबर्स भी बोल सकते हैं. दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. आज रिलायंस जो कंपनी है या कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, वो जितनी कंपनी है उसके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कंपनी चलाते हैं. लेकिन जिन्होंने भी शेयर्स खरीद रखे हैं वो भी थोड़े थोड़े ओनर है रिलायंस के. या कोई भी कंपनी का अगर आपने शेयर्स खरीदा है तो आप उतने थोड़े से ओनर आप भी हो कंपनी के. They elect and form a board of directors as their representative to manage the affairs of the company. जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका मीटिंग रखा जाता है और वो लोग साथ में मिलकर इलेक्ट करते हैं कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा, कौन कंपनी चलाएगा. ठीक है. जॉइंट स्टॉक कंपनी, मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर में क्या फर्क रह गया, क्योंकि दोनों ही तो ओनर ही हुआ. हाँ बहुत फर्क है. आज शेयर होल्डर जो है,
शेयर होल्डर में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुना जाता है। आज सपोज 10 लाख शेयर्स अगर बेच रहे तो इतने सारे शेयर होल्डर्स होंगे। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स मिलके तो कंपनी नहीं चला सकते ना, कंपनी चलाने के लिए 5, 6, 10 आदमी चाहिए, नहीं तो इतना कंफ्यूजन होगा कौन कंपनी चलाएगा, किसका बात सुने किसका बात नहीं सुने। तो ये लोग सब मिल के आपस में 10 लोगों को चुन लेते हैं कि ठीक है चलो इन इन लोगों को आप लोग बोर्ड में बिठा दो, ये लोग कंपनी चलाएंगे। ठीक है, मतलब एज अ नेम शेयर होल्डर एक मालिक है, बट सारा जो फंक्शन डिसीजन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, वो बोर्ड ऑफ मैम डायरेक्टर्स। इलेक्शन होता ही होगा। हाँ मैम जैसे कोई एक डिसीजन हुआ तो वोटिंग सिस्टम तो होता ही होगा ना। ये क्या होता है ना, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, उनका अपना अपना वोट होता है और उस हिसाब से वो वोट दे के और अपना बात करके वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। ओके, द टर्म्स जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कंपनी आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। आप जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोल सकते हो, कंपनी भी बोल सकते हो, एक ही बात होता है। ठीक है, आज जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलो या कंपनी बोल लो, इसका सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंपनी एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंड हुआ था। पहले कंपनीज एक्ट था 1956 का, उसके बाद कंपनीज एक्ट नया लाया गया 2013 में। तो उसमें क्या लिखा है कि कंपनी क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर आप कंपनी हो तो इसका मतलब आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। ठीक है, या ओके। प्रोफेसर हेनी क्या बोलते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब मैंने बताया क्या होता है, फॉर प्रॉफिट। ऑब्वियसली कोई भी कंपनी बनाएगा तो लॉस के लिए तो बनाएगा नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए बनाएगा। हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। आज अगर 1 करोड़ का कैपिटल है तो हम लोग उसको शेयर्स में कन्वर्ट करें। 5 करोड़ का कैपिटल भी हो सकता है, 10 लाख का कैपिटल भी हो सकता है, जितना आप जैसा कंपनी आप बनाना चाहते हो। द ओनरशिप ऑफ विच इज कंडीशन ऑफ अ मेंबरशिप। आज उसका जो ओनरशिप है वो किसके पास रहेगा, वो या तो शेयर होल्डर्स के पास रहेगा। आप जिस तरीके का कंपनी बना रहे हो, अगर आप शेयर्स वाला बेच करके पब्लिक में बांट रहे हो तो उसका ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। ठीक है, जो भी मेंबर्स हुए या शेयर होल्डर्स हुए वो ओनर बन जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी बस एक डेफिनेशन एक ही इनफ है, बाकी जो भी है वो भी यही सेम चीज लिखा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स who contribute money or money's worth to a common stock and employed for a common purpose। क्या एक साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं, पैसा जमा करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, ओके, सेम चीज ही नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, एक ही बात है। अब फीचर्स में आते हैं। अब जो भी डेफिनेशन में पढ़ा है वो इसका एक एक करके फीचर बन जाता है, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को लर्न करना और एग्जाम में लिखना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उसका डेफिनेशन में उसका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रहता है। तो देखो सबसे पहला उसका फीचर क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन, कि आज लोग अपने मन से जुड़ सकते हैं इस कंपनी से और अपने मन से छोड़ सकते हैं। सपोज आपने एक दुकान खोली अपनी अकेले की, तो आपने अपने मन से तो खोली, बट और आपने सपोज लोगों से बहुत सारे रुपए उधार ले लिए, तो क्या आप बिना रुपए चुकाए अपने आप जा सकते हो, दुकान बंद कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते हो। लेकिन वॉलंटरी एसोसिएशन में क्या होता है कि आप जब मन आए आप तब आओ, ज्वाइन भी कर सकते हो, आप जब मन करे आप छोड़ भी सकते हो, जो भी थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज होगा वो करके, बट आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ ही नहीं पाओगे उसको। ठीक है, तो वॉलंटरी एसोसिएशन किसका हुआ, मेनी पर्सन्स, ये कर लेते फिर बताते हैं। मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ। हो सकता है कि आप पैसे जमा एक साथ कर रहे हो, या हो सकता है कि आप कैपिटल ला रहे हो, आप गुड्स ला रहे हो, एसेट्स ला रहे हो, कुछ भी, कोई भी जिसका मॉनेटरी वर्थ हो वो आप एक साथ लेके आते हो टू अ कॉमन स्टॉक, एक जगह पर, एंड एम्प्लॉयड फॉर अ कॉमन पर्पस, और एक साथ आप लोग मिलके बिजनेस करते हो। आप जब मन चाहे आप उसको छोड़ सकते हो, जब मन चाहे आप ज्वाइन कर सकते हो कंपनी, और जब मन चाहे आप कंपनी छोड़ सकते हो। अब बोलो क्या बोल रहे हो। मैम जैसे मतलब हम सपोज कंपनी ज्वाइन तो कर लिया और हमको लाइक कंपनी को पैसा भी देना होगा, तो फिर मैम हम उस टाइम में छोड़ दिया जॉब अपना, मतलब कंपनी से हम उस टाइम ही लीव हो गया, तो फिर मैम मेरे ऊपर वो आएगा नहीं डेट कि हमको लौटाना है। देखो मैंने क्या बोला कि आप ऑब्वियसली फॉर्मेलिटीज होती है, आपके साथ जो भी बातें हुई होंगी फॉर्मेलिटीज होती है, बट ऐसा नहीं है कि आप कंपनी छोड़ ही नहीं सकते। आपका जब मन हो आप ज्वाइन करो, आपका जब मन हो आप छोड़ो।
अब बाकी उसके पीछे जो भी फॉर्मेलिटीज है वो होती रहेंगी, पर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप नहीं छोड़ सकते हो। उससे जो भी होगा, आपका पैसा होगा या जो भी होगा, जैसे तैसे जैसा भी हिसाब होगा वो हिसाब करके आप छोड़ सकते हो। हाँ, मतलब कोई बांध के नहीं रख बांध के सकता। नहीं रख सकते आप, राइट। हाँ ठीक है। आर्टिफिशियल हाँ लीगल पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपनी को भी एक पर्सन की तरह देखा जाएगा। हाँ मैम। आवाज हाँ, कंपनी को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह देखा जाएगा। ये नहीं है कि कंपनी आप लोगों की है तो आप ही लोग कंपनी और कंपनी आप लोग, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी भी का भी एक अपना नाम होगा, अपना एक आइडेंटिटी होगा। इट इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब आपने कंपनी को कहीं ना कहीं रजिस्टर कर रखा है, आपने सपोज एबीसी लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, इस तरह से कंपनी का कुछ नाम रख रखा है। ठीक है। It is हाँ called मैम। an artificial person as its birth, existence and wind up are regulated by law. आज कैसे आप कंपनी बनाओगे उसका भी पूरा रूल्स रेगुलेशंस होगा। आपकी कंपनी कैसे चलेगी और आप कंपनी को कैसे वाइंड अप करोगे। वाइंड अप करने का मतलब है आप कंपनी को कैसे बंद। बंद करोगे, वो सब कुछ लॉ बताएगा आपको। हाँ मैम। ठीक है। लाइक नेचुरल पर्सन्स, कंपनी हैज नेशनैलिटी। आज कंपनी इंडियन है, फॉरेन है, उसकी भी अपनी नेशनैलिटी होगी। And is competent to own and enjoy properties in its own name, bank accounts, either into contracts or in own name, and also can sue others or be sued in its own name. Very important, मतलब आप कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकते हो। सपोज आपकी कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, तो आपकी कंपनी हाँ के मैम। नाम की बैंक अकाउंट होगी। आप कंपनी के नाम से लोगों से डील करोगे, बिजनेस करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम से डील करोगे, आप कंपनी के नाम से डील करोगे। आप कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सपोज आपने जमीन खरीदा बहुत बड़ा, तो आप कंपनी के नाम से खरीदोगे। तो ये सब चीज आपकी ये प्रूव करती है कि कंपनी इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी जिंदा टाइप तो है नहीं। लीगल मतलब हाँ कंपनी के नाम पे हम लोग सब कुछ लीगालिटीज कर सकते हैं। और पर्सन इसलिए लिखा जा रहा है कि उसको एक अलग से एक आदमी की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाँ। ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि हम लोगों की तरह वो रन टॉक बिकम सिटीजन ये सब नहीं कर सकते हैं। पर बाकी सारे जैसे बैंक अकाउंट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। आज अगर कोई केस करना चाहे आपकी कंपनी पे, तो आपकी कंपनी पे केस होगा, आपके ऊपर नहीं होगा। ये बोला जाएगा कि इस बंदे को जिसको भी केस करना है वो एबीसी लिमिटेड के ऊपर केस करे। ठीक है। और अगर एबीसी आपकी कंपनी किसी के ऊपर केस करना चाहे तो एबीसी लिमिटेड इज सुइंग अ केस ऑन से मिस्टर वर्मा। तो कंपनी केस भी कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकती है। हाँ मैम। मैम लाइक मेरा एक कंपनी है, सपोज एबीसी लिमिटेड, और हम किसी के ऊपर केस करना चाहते हैं तो मतलब पब्लिकली आएगा कि एबीसी लिमिटेड इज डूइंग अ केस राइट अगेंस्ट राइट XYZ। या राइट। कोई बोलेगा नहीं कि आई एम फाइलिंग अ केस। नहीं, ये बोला जा सकता हाँ है कि द ओनर ऑफ एबीसी लिमिटेड इज फाइलिंग, या जो भी बोला जा सकता है। बट केस जो लड़ा जाएगा, एक तरफ का पार्टी होगा मिस्टर वर्मा या जो भी मिस्टर XYZ, और एक तरफ का पार्टी होगा एबीसी लिमिटेड। केस एक कंपनी और एक आदमी के बीच में, या कंपनी के बीच में भी केसेस होते हैं। ठीक है। हाँ मैम। Members are not owners or co-owners of the company's property and they have no insurable interest in the property of the company. आज जितने भी आप लोग मेंबर्स होंगे, आप लोगों का कोई भी हक नहीं होगा कंपनी के प्रॉपर्टी पे, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी पे उसका हक होगा जिसने शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है। हाँ मैम। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैम हाँ बोलो। मैम हैपेट जैसे था ना, कैन आल्सो sue others or be sued in its own name, इसका मतलब केस हो गया ना, हाँ, लीगल आप केस हो दूसरों के ऊपर गया। केस कर सकते हो और कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। हाँ हाँ। नेक्स्ट, मैम वो क्या था, नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द इसका कंपनी, मतलब कि ये कंपनी वाला। ने जितना भी प्रॉपर्टी खरीदा है, कंपनी ने जितना भी प्रॉपर्टी खरीदा होगा, उसमें मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। मेंबर्स लोग नहीं बोल सकते कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी इंटरेस्ट है या इस प्रॉपर्टी से मेरा भी कमाई है। नहीं, हाँ मैम, शेयर सब होल्डर्स होंगे कंपनी वो का। ही ओनर होंगे। ठीक है। कंपनी एक अलग आदमी है। आपने कंपनी बनाया, लेकिन आपने कंपनी को एक अलग आदमी की तरह रजिस्टर किया। ओके मैम। Next, separate legal entity. After incorporation, a company acquires an identity distinct from its members. हाँ मैम सॉरी मैम, वापस बोलो। आपसे डिस्टर्ब करी। मैम जैसे मेंबर्स आर नॉट ओनर्स, या मेंबर्स कौन हो गया?
जिन लोगों ने शेयर कंपनी होल्डर्स, स्टार्ट की, नहीं, जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की। वॉलंटरी एसोसिएशन। हाँ हाँ, हाँ मैम, वो लोग हो गए। अगर मैं वॉलंटरी एसोसिएशन अगर खुद भी शेयर परचेज करे तब उन लोग होगा शेयर हाँ हाँ होल्डर। हाँ हाँ, राइट, ठीक है। और कुछ? हाँ मैम, नहीं नहीं मैम, पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। जैसे ही कंपनी को रजिस्टर कर दिया जाता है, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, तो कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी हो जाती है, राइट। अब कंपनी का एक हाँ अपना आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब क्या, कंपनी अपने ओनर से अलग है। कंपनी ABC Limited is a company separate of whoever is owning it. Being an artificial person, a हाँ company exists independent of its members. कंपनी का अपना अलग नाम, अपना अलग केसेस, अपना अलग प्रॉपर्टी, सब कुछ अलग, हाँ ठीक है। अब सपोज कि कोई भी कंपनी ने सपोज अगर कुछ भी किया है, कंपनी कुछ भी काम कर रहा है, कंपनी डील्स कर रहा है, कंपनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो कोई भी शेयर होल्डर को कंपनी के करामात के लिए या कार्यक्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होल्ड किया जा सकता। सपोज आज आपने शेयर्स खरीद रखे हाँ थे, आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रखे रिलायंस के, लेकिन आज रिलायंस अगर कुछ भी करता है, कुछ गलत भी करता है, तो आपको आके कोई नहीं पकड़ेगा। किसको पकड़ा जाएगा? कंपनी के ही नाम के ऊपर केस हुआ जाएगा, आपके नाम पे केस नहीं होगा। समझ में आया? मैम, मतलब मैम, बोलो। मतलब ये हो गया, सपोज हम एक परचेज किया शेयर और वहां पर कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ घोटाला घोटाला हो गया, तो कोई भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। नहीं 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 नहीं, मैम जो भी मैं केसेस शेयर होंगे होल्डर वो हूँ तब भी नहीं उठाएगा हाँ, सब, नहीं नहीं, खाली जो कंपनी के ऊपर सब कुछ केस होता कंपनी। है, और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन पे केस होता है, ओके मैम, क्योंकि वो लोग कंपनी चला रहे थे, बट ओनर्स के ऊपर नहीं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वॉलंटरी एसोसिएशन से। वॉलेंट्री एसोसिएशन के ऊपर केस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो कंपनी फॉर्म की थी, लेकिन जो चला रहे कंपनी उसके ऊपर होगा। मैम मतलब इसका मतलब सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, कितना बार जनरली क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में जिन्होंने कंपनी बनाई थी वही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ जाते हैं, हाँ क्योंकि उन लोग को कंपनी का ज्यादा आइडिया है। शेयर होल्डर कैन नॉट बी मैम, हेल्ड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बोर्ड, फॉर द, हाँ, मैम यहाँ पर तो कंपनी के ऊपर केस लगेगा ना, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं नहीं, बोर्ड ऑफ बिकॉज डायरेक्टर्स, सेपरेट मैंने बोला लीगल। कि कंपनी के ऊपर केस होगा, लेकिन जो भरपाई होगा वो हाँ, कौन करेगा? वो तो वही लोग करेंगे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर सपोज कोई छोटा बोर्ड मोटा ऑफ काम है डायरेक्टर। तब तो फाइन वाइन देके निपट जाएगा मामला, कि कंपनी को इतना इतना फाइन देना है। अगर सपोज बहुत ही बड़ा कुछ हो गया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर केस नहीं होगा, वो लोग जेल वेल जाएंगे अगर कुछ भी बहुत बड़ा कुछ हो जाता है, ओके मैम, मतलब वो रिप्रेजेंट करेंगे। बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी। हाँ, लेकिन शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी, ठीक ओके है। मैम। Shareholders cannot be held responsible for the acts of the company. Members of the company are not its agents. कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है या शेयर होल्डर्स को अगर मेंबर्स बोले तो वो लोग एजेंट नहीं है कंपनी का, उन लोग से कोई मतलब नहीं। द सेपरेट लीगल एंटिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग केस। एक बार क्या हुआ था, एक केस हुआ था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एंड ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। जैसे कंपनी का नाम है सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और इस ये कंपनी स्टार्ट किया था सोलोमन ने, हाँ, लेकिन सोलोमन ने अपनी कंपनी के ऊपर केस किया कि कंपनी ने मेरे को ठीक से पैसा वैसा नहीं दिया है, जो भी XYZ केस था। तो इससे समझ में आता है कि आप अपनी कंपनी से अलग हो, आपकी कंपनी का आइडेंटिटी आपसे अलग है, ठीक है। तो इस मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हाँ मैम, मैम, हाँ मैम, मैं एक लाइन मिस कर गई थी। बोलो, कौन सा? मैम, मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट, यहाँ से। आज देखो क्या होता है कि कंपनी, मैंने क्या बताया कि कंपनी का ओनर और जो शेयर होल्डर है दे आर नॉट लायबल फॉर कंपनी का जो भी हरकत है। तो ये लोग कोई एजेंट नहीं है उसके, मतलब एजेंट नहीं है, हाँ, मतलब आज कंपनी अगर कुछ भी करता है तो शेयर होल्डर्स को नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये ओके एक्चुअली मैम। कहाँ से प्रूव हुआ? एक बार बहुत पहले दो टाइप के केसेस हुए थे, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, और ली वर्सेस ली एयर एंड फार्मिंग लिमिटेड।
मतलब सोलोमन ने अपनी कंपनी के ऊपर केस किया था, ली ने भी अपनी कंपनी के ऊपर केस किया था। तो ये केसेस से समझ में आया कि अच्छा, कंपनी और कंपनी का ओनर दो अलग अलग आदमी हैं, वो लोग का एक दूसरे से भी झगड़ा हो सकता है। ओके ठीक है। मैम, मेंबर्स का मतलब तो हम लोग हमेशा शेयर सोचेंगे होल्डर्स, वॉलेंट्री शेयर एसोसिएशन। होल्डर्स नहीं, मेंबर्स का मतलब होगा शेयर होल्डर्स। ओके मैम। ठीक है। और मैम आगे का जो था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसमें वॉलेंट्री, हम्म। मतलब दो कंटेक्स्ट अलग अलग दोनों हुए अलग अलग हैं। कॉन्टेक्स्ट है, राइट। हाँ नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मैंने क्या बताया था कि अगर कोई मेंबर मर भी जाता है तो कंपनी नहीं बंद होगा, कंपनी में उस हाँ मेंबर की जगह कोई और आ जाएगा। मेंबर्स एंड मे कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। रिलायंस लिमिटेड हमेशा रहेगा, भले अब मुकेश अंबानी मर जाए, उसका सब कोई भी मर जाए, लोग उसकी जगह आते रहेंगे, उसका बेटा आएगा, वो लोग किसी और को हायर करेगा, बट कंपनी नहीं मरेगा। कंपनी हाँ मैम। कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इन द केस ऑफ ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी और डेथ। तीन केसेस है। ल्यूनेसी मतलब अगर उसका जो हाँ ओनर मैम। है या उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या जो भी है शेयर होल्डर्स है, वो लोग पागल हो जाते हैं, ल्यूनेटिक हो जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग कंपनी चला नहीं हाँ पाएंगे, मैम। लेकिन कंपनी चलेगा, कोई और आएगा उसकी जगह पे। इंसॉल्वेंसी मतलब, इंसॉल्वेंसी का मतलब पता है? हाँ मैम, बैंकरप्टेड, नहीं नहीं, सॉरी, हाँ, बैंकरप्ट हो जाना। इंसॉल्वेंसी मतलब, बैंकरप्टेड, हाँ। हाँ, इंसॉल्वेंसी मतलब आप एकदम रुपी लेस हो गए हो, आपके पास अब 1 रुपया भी नहीं है, अब आप कंगाली भिखारी टाइप हो गए हो। हाँ ठीक है। या फिर आप मर गए हो, अगर तीनों में से कुछ भी हो जाता है तो भी कंपनी चलते रहेगा, कंपनी बंद नहीं होता, अनलेस कंपनी इज लीगली वुंड अप। लीगली वाउंड अप मतलब अगर कंपनी को प्रॉपर बंद करने का डिसीजन ले लिया गया है तो अलग बात है, बट किसी मेंबर के मरने या कुछ होने से कंपनी बंद नहीं होगी। हाँ मैम। कॉमन सील, कॉमन सील मैंने बताया था क्या होता है, कि आज कंपनी का तो कोई अपना कोई पर्सन एक्चुअल में तो है नहीं, तो कंपनी का सिग्नेचर तो हो नहीं सकता है, राइट। कंपनी का अपना, हाँ कंपनी आके आपके लिए सिग्नेचर तो नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनी का एक स्टैम्प जरूर हो सकता है। तो क्या होगा, सिग्नेचर कोई भी कर सकता है, आज कोई भी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा वो सिग्नेचर कर देगा, लेकिन कंपनी का स्टैम्प लगेगा, जिससे ये समझ में आता है कि कंपनी का पूरा हाँ, मतलब सारा इसके सारे डिसीजंस में यस। हाँ मैम। ठीक है। मैम मतलब एक खुद का एक स्टैम्प वो सब रहेगा, वही जैसे बात हम है। लोग का अपना अपना साइन होता है ईच एवरी पर्सन का, वैसे कंपनी का तो अपना साइन तो हो नहीं सकता है, कंपनी का अपना स्टैम्प हो। तो आज कंपनी हाँ, के सारे और पेपर्स में उसमें कंपनी कोई का स्टैम्प होना मैंडेटरी होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर दिया। हाँ, साइन तो होगा ही, साइन तो मैंडेटरी है ही, साइन भी हाँ होगा, बट आपको साथ साथ में स्टैम्प हाँ भी मैम। लाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। Earlier, the law made it mandatory that a company must have a common seal which acts as the official signature of a company. Any document bearing the common seal of the company and signed by 2 directors legally binds the company. पहले क्या था, पहले ये था कि आपको कोई भी 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर और कंपनी का स्टैम्प, इसी से डॉक्यूमेंट ऑफिशियल होगा। हाँ अभी क्या कर दिया गया कुछ टाइम से, इस रिक्वायरमेंट को ऑप्शनल कर दिया कि आप सील लगा भी सकते हो, सील नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्टर का जो सिग्नेचर है उससे भी काम चल जाएगा। ओके मैम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ In case a company does not have a common seal, the authorization shall be made by 2 directors or by a director and the company secretary, whichever the company has appointed a company secretary, or wherever the company has appointed a company secretary. मतलब CS कोर्स का नाम सुना है, CS? हाँ मैम। जैसे सी होता है वैसे CS होता है, CS इज अ कंपनी सेक्रेटरी। हाँ क्या होता है, कोई भी अगर कंपनी का अपना ऑफिशियल सील नहीं है, हो सकता है कि उन लोगों ने कोई स्टैम्प वैम्प नहीं बनवाया हो, तो क्या हो सकता है कि या तो 2 डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकते हैं, उससे भी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल हो जाए। हाँ नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टीज ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। आज शेयर्स हम लोगों ने पढ़ा है शेयर्स के बारे में, शेयर्स आप किसी को भी दे सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मूवेबल है और फ्रीली ट्रांसफरेबल है। दे कैन बी परचेज एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। आप कोई भी कंपनी का शेयर्स परचेज या बेचना कर सकते हैं।
हाँ, खाली अगर कोई हाँ प्राइवेट कंपनी है तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में। पब्लिक कंपनी, जितनी भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, पब्लिक कंपनीज, उनका शेयर्स आप बाइंग एंड सेलिंग आराम से कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो है उसका थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होता है, वो इतना इजीली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ मैम। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिटेड लायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। आज सपोज आपने अपनी दुकान खोली है, ठीक है, आपने लोगों से बहुत सारा पैसा वैसा उठा लिया, तो आज अगर सपोज आप पैसे नहीं चुका पाए तो वो लोग क्या करेंगे? आपको छोड़ देंगे क्या? नहीं क्या करेंगे? मैम, कंपनी ले लेंगे। वो आपका सब कुछ ले लेंगे, आपका दुकान ले लेंगे, आपका घर बेच देंगे, आपके पास गाड़ी है तो वो बेच देंगे, आपको तो पैसा चुकाना पड़ेगा, चाहे आपको हाँ कैसे भी चुकाना पड़े। लेकिन अगर आपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनी के जो भी लोन्स वगैरह वो आपको नहीं चुकाने, ठीक है। तो मैम कौन चुकाएगा? वो कंपनी अपने आप बिजनेस ट्रांजैक्ट करेगा, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो लोग सोचेंगे कैसे चुकाना है। शेयर होल्डर्स को नहीं चुकाना है। शेयर होल्डर्स ने सपोज 1000 शेयर खरीदा है 100 रुपए ईच करके, ठीक है, उसने 1000 रुपया खरीदा हाँ है, 1000 शेयर खरीदा है 100 रुपया ईच करके, एंड हैज पेड 60 पर शेयर। So the liability of shareholder will be 40,000 in each of the companies limited by shares. आज जैसे क्या होगा, दो टाइप के कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आज सपोज आपने 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपए ईच करके, आपने 60 रुपया दिया अभी तक कंपनी को, 40 रुपया अभी आपने नहीं दिया है, तो आपको मैक्सिमम 40 रुपया ही और देना है कंपनी को। आपसे कंपनी हाँ इससे ज्यादा रुपया नहीं मांग सकता। 1000 शेयर 100 रुपया ईच, कितना रुपया हुआ? 1 लाख, है मैम, ना। ये लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, ये वाला थोड़ा कैसे मैं लग बताऊंगी रहा है बताऊंगी मैम? पहले लिमिटेड बाय शेयर समझ हाँ लो। आपने 1000 शेयर हाँ खरीदे हैं 100 रुपए के, तो मैक्सिमम आपका नुकसान इस कंपनी में 1 लाख रुपए का हो सकता है, बस उससे ज्यादा आपको कभी कोई मांगनी नहीं आएगा। इससे मतलब समझ में आता है, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब आपका लिमिटेड ही नुकसान या लिमिटेड ही पैसा मैम, आपको आपका कंपनी को आवाज देना में ब्रेकिंग हो रहा है। है। मैं नेटवर्क ठीक है, मैम इंटरनेट ठीक है। रीजॉइन करे, आपका आवाज इंटरनेट चेक करो, इंटरनेट चेक करो। तो अच्छा चल रहा है। हाँ मैम, बढ़िया चल रहा है। हम्म, तो आपने 1000 शेयर खरीदे 100 रुपए के, तो इसमें 1 लाख रुपीज का ही आपका मैक्सिमम नुकसान हो सकता है। इससे ज्यादा आपको कंपनी का कोई लोन वोन कुछ नहीं चुकाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय मैम शेयर्स। मैम ये वाला फिर से थोड़ा समझा पाओगे? आपका आवाज ना थोड़ा ब्रेक हो रहा था, अभी भी मतलब। नहीं आ रहे? अब आ रहे हैं? अभी अभी आ रहा है मैम, आगे से थोड़ा वो लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर्स में ये होता है, आपने 1000 शेयर खरीदे हैं 100 रुपए के, तो हाँ टोटल 1 लाख रुपए आपने कंपनी में इन्वेस्ट करना है। हाँ। तो इस 1 लाख से ज्यादा कभी भी आपको कंपनी में और कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। आज ओके कंपनी मैम। अगर लोन वोन में डूब भी जाती है तो आपसे नहीं पैसे मांगे जाएंगे, ओके मैम। ठीक है। इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय हाँ शेयर्स। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, उस वो केस अलग होता है। उसमें जब भी शेयर होल्डर होता है तो उससे बात कर लिया जाता है कि आप कितना रुपया तक इस कंपनी में लगा सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि भाई 5 लाख रुपए से ज्यादा मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब अगर कंपनी कभी लोन वोन में डूब जाती है या लॉस में आ जाती है तो आपसे 5 लाख रुपए मांगे जाएंगे, जितना आपने गारंटी दिया उतना ही आपसे मांगा जाएगा, ओके मैम। ठीक है। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, मैम, अमाउंट अनपेड ऑन इज हर हर शेयर का मतलब क्या हो गया? जैसे 1000 रुपए के आपने 100 शेयर खरीदे और आपने 60 रुपया हाँ ही पेमेंट किया अभी तक। जरूरी ओके। नहीं है कि आपको एक साथ सारा पेमेंट करना है, आप पार्ट पार्ट में भी कर सकते हो। तो सपोज आपने 60 रुपया ही पेमेंट किया, 40 रुपया अभी तक आपने नहीं किया, तो हाँ, आपका अभी कितना रुपया बचा आपको कंपनी को देने के लिए? 40,000। 40,000। तो ये 40,000 से ज्यादा कंपनी आपसे नहीं मांगेगा। ओके मैम। अगर कंपनी डूब भी गया तब भी हमको तो चालीस भी हजार से ज्यादा देना नहीं नहीं। देना है, नहीं देना है। हाँ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये हमें पता है कि हमें कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है, तभी जाके वो कंपनी हाँ कंपनी बनेगी।
तो कंपनी कहाँ पर रजिस्टर होगी? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी। तो हाँ इनकॉर्पोरेट, जब तक कंपनी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तब तक वो कंपनी कंपनी नहीं है। ठीक है। हाँ मैम, हाँ मैम। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। आज ओनरशिप किसका है? शेयर होल्डर्स का, लेकिन बिजनेस कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी में ओनरशिप अलग है, कंट्रोल अलग है। ओनरशिप शेयर होल्डर्स का है, कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। ठीक है। members of company हाँ members मैम, of a public company is generally very large, so most of them cannot take part in the day to day management of the company. इतने सारे शेयर होल्डर्स है तो कौन कौन काम करेगा? तो इसीलिए वो लोग अपने रिलेटिव्स रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, कॉल्ड डायरेक्टर्स, who manage the and control the day to day affairs of the company. Directors act as an agent but they are not the agents or members of the company. Directors कंपनी के एजेंट्स है लेकिन मेंबर्स के एजेंट नहीं है। आज कंपनी में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है, लेकिन ओनर्स लोगों ने कभी अपने कोई काम में कुछ गलत काम किया है तो डायरेक्टर्स को पकड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। सो द ओनरशिप ऑफ द कंपनी lies with the shareholders while the management is vested in the board of directors. Easy? हाँ मैम। मेंबर्स जो है, शेयर होल्डर्स जो है, वो ही अपॉइंट करते हैं, वो ही रिमूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हाँ वो मीटिंग में डिसाइड होता है। हाँ मैम। Thus, the Companies Act has ensured the ultimate control of members over the company. Companies Act में सब लिखा हुआ है कि आज मेंबर्स जो है वो कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। मैम इसका मतलब है कि डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स का मतलब उन लोग जब बाय चांस शेयर होल्डर अगर कुछ उटपटांग हरकत कर हाँ, दिया तो तो डायरेक्टर डायरेक्टर्स इज उसके नॉट लिए लायबल। रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पे जो भी हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हाँ, यहाँ पर मेंबर्स का मतलब बोला जा रहा है शेयर होल्डर। करेक्ट करेक्ट। हाँ मैम, लिमिटेड बाय ये इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब जो 5 लाख रुपया हम कभी भी दे सकते हैं। हाँ, 5 लाख तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट आपको कंपनी पहले हाँ से हाँ पूछ मैम। लेते हैं कि आप कितना गारंटी दे सकते हो। तो जो भी आप लोगों का मैम अग्रीड होगा, जो भी आप लोग पहले से अग्री कर लोगे कि अगर कंपनी में कोई भी दिक्कत आया तो मैं इतना रुपया देने के लिए रेडी हूँ, ओके। तो उतना ही रुपया आपसे मांगा जाएगा। और लिमिटेड शेयर्स का, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब हमको 1 लाख तो 1 लाख ही देना है। हाँ, बस उससे ज्यादा एनी हाउ। कुछ नहीं। हाँ हाँ जितना आपका शेयर का वैल्यू है उतना ही देना है आपको। हाँ ठीक है। हाँ। ओके, आओ ये वाला पढ़ते हैं। A joint stock company cannot own property in its own name. It can sue and be sued in its own name. True, false? मैम ये फॉल्स है। क्यों? because a joint stock company can own property in its Correct. own। Very good. Next. और सेकंड सेंटेंस ठीक है, सेकंड पार्ट नहीं, रॉन्ग है, ये भी तो फॉल्स है ना। अनलिमिटेड नहीं लाइबिलिटी मैम। नहीं है, लिमिटेड है। नहीं ना मैम, मैं इसका बात नहीं कर रही थी। इट कैन अच्छा, sue हाँ हाँ or हाँ be sued। हाँ, ये हाँ, राइट। सेकंड पार्ट ठीक है। हाँ सेकंड बी वाला ये देखो, बी लिमिटेड है। में ये गलती है, अनलिमिटेड नहीं होगा, लिमिटेड होगा। हाँ, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। राइट। नेक्स्ट, सी हाँ। देखो, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक शेयर्स लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। फॉल्स। क्यों? प्राइवेट का नहीं है। करेक्ट, प्राइवेट का नहीं है। प्राइवेट का नहीं होता। नेक्स्ट, हाँ कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज ऑप्शनल। ट्रू, अभी कर दिया। अभी कर दिया, करेक्ट। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ट्रू। ठीक है, ऑब्वियसली सारा ही इनकॉर्पोरेटेड करना पड़ता है। करेक्ट हाँ मैम, कंपनी एक्ट में ही। हाँ, करेक्ट। लर्निंग हो गया मैम, कितना मस्त से आप समझाए बहुत मैम। इजी है ये, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग भी है। चलो, इसके बाद ना पूरा चैप्टर एक ही जैसा लगेगा तुमको। जो मेन इसका फीचर्स है ना, इसका काफी आगे बहुत सिमिलर लगेगा तुमको। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि आज कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है? अब कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज अगर हम लोग कोई भी कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी बनाने के पीछे तो बहुत काम होता है। तो आज कंपनी बनाने के हाँ पीछे बहुत रिस्क भी होता है, बहुत इन्वेस्टमेंट भी होता है, बहुत पैसा भी लगता है, बहुत कुछ होता है। तो आज कंपनी क्या होता है, आज मार्केट में कोई भी अगर कंपनी आ रहा है, नया रिलायंस वगैरह आ रहा है, कुछ भी कंपनी नया आता है तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है,
बहुत सारा नया टेक्नोलॉजीज यूज होता है, गुड सर्विसेज लाया जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत सारा काम किया जाता है, तो बहुत सारा प्रोसेसेस को मिला के एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगर जब एक कंपनी को खोलते हम लोग, बड़ी कंपनी को, जॉइंट स्टॉक कंपनी को खोलते हैं, ठीक है, रीड इट। Development of infrastructure is necessary for the rapid industrialization, which requires heavy investment and involves risk. हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आज कोई भी बड़ी कंपनी में, और रिस्क भी लेना पड़ता है। आज कंपनी डूब भी सकता है, कंपनी चल भी सकता है, तो कोई भी कंपनी में रिस्क भी इन्वॉल्व है। मैम इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया कि इंडस्ट्री को डेवलप करना, जो कंपनी बनाना मतलब आज कोई भी कंपनी हम लोग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, तो इंडस्ट्रीज बनेगी, फैक्ट्रीज बनेगी, तो एक तरीके से हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं अपने कंट्री में, तो उसी को बोलते हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज खड़ी। हाँ मैम। नेक्स्ट, Public limited companies can mobilize savings of the people and accumulate huge financial resources which are invested in industries. Use of latest technologies and ability of financial resources help in mass production and distribution of goods and services at lower price. In addition to import substitution, companies aim to increase export and earn foreign exchange. समझ आया? हाँ मैम। मैंने जो जो चीज भी बताया देखो वही वही चीज लिखी हुई है। आज आपको सेविंग्स भी चाहिए, आपको पैसे भी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, राइट? आपको बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी आपको कम से कम दामों में करना है, नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं, राइट? और आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करना होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी कमाना होता है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज इतना गुड्स बाहर एक्सपोर्ट करती है, बाहर एक्सपोर्ट करने से फिर वो लोग फॉरेन में पैसा कमाती है, तो इसको बोलते हैं अर्न फॉरेन एक्सचेंज। मैम हम लोग को इम्पोर्ट कम करके एक्सपोर्ट ज्यादा करना। करेक्ट 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 करेक्ट। पर फॉरेन मनी कमाना मैम, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? हाँ भाई, फॉरेन एक्सचेंज मतलब हो गया, आज जैसे सपोज अगर आप यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप डॉलर्स में कमाओगे, हाँ, इसी को बोलते हैं अर्न फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आज बड़ी बड़ी कंपनी अगर खुलेगी तभी तो लोगों को जॉब मिलेगा, है ना? तो देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत जॉब्स देती है लोगों को, बड़ी कंपनी खुलती है तो बहुत टाइप के लोगों को बहुत सारा जॉब्स मिलता है, ठीक है? तो joint stock company aims to provide direct employment to a large number of people. There are employment opportunities in small scale industries also which act as ancillary industries. छोटे मोटा भी अगर कोई कंपनी खुल रहा है तो भी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट देता ही है। एंसिलरी इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री के जैसे एक्ट करने वाला। Studies reveal that employment generating capacity of small scale industries is much more than that of large scale industries. छोटे छोटे इंडस्ट्रीज अगर बहुत होते हैं तो वो भी बहुत एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मैम एंसिलरी इंडस्ट्री का कोई एग्जांपल? एंसिलरी इंडस्ट्री मतलब हो गया जैसे रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, लेकिन आज अगर हम लोग छोटी छोटी कंपनीज भी खोलते हैं, ठीक है, तो भी वो इंडस्ट्री एंसिलरी इंडस्ट्री का काम करेगी, मतलब वो भी एक इंडस्ट्री का काम करेगी और वो भी आपको लोगों को जॉब्स देगी, ठीक है? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी जॉब्स देती है, छोटी कंपनी भी जॉब्स देते हैं। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर बड़ी बड़ी कंपनी खुल रही है, बड़ी बड़ी कंपनी खुलती है तो लोग ने बहुत रिसर्च करता है, वो लोग बहुत अच्छा रिसर्च करता है, बहुत बड़े बड़े लोगों को रखता है, तो जिससे उन लोग बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाते हैं और कम दामों में लाते हैं, रीजनेबल दामों में लाते हैं, है ना? आज अगर सोचो पहले के टाइम पर क्या होता था कि मोबाइल फोन, लोगों के पास मोबाइल नहीं होता था, किसी किसी के पास मोबाइल होता था, तो जिसके पास भी मोबाइल होता था उसको बहुत पैसे वाला समझा जाता था, लेकिन आज की डेट में मोबाइल फोन होना तो एकदम नॉर्मल सी बात है ना? आज बिना मोबाइल के तो किसी का काम नहीं चलता है। तो वैसे ही आज बड़ी बड़ी कंपनी आने से प्राइस, वो लोग अच्छा अच्छा गुड्स बनाती है और कम दामों में बनाती है, जिससे क्या होता है, जिससे वो लोगों का रहने का तरीका बहुत बेटर हो जाता है, लोग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ रहने लग जाते हैं। और बड़ी बड़ी चीजें जो पहले लगती थी कि यार बहुत बड़ा चीज है, किसी के घर में एसी होना बहुत बड़ा बात होता था पहले, बट आज के डेट में सबके घर में एसी होने लग गया, बहुत कॉमन हो गया। तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोग और अच्छा अच्छा सामान यूज करते जा रहे हैं, ठीक
नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज अगर कोई भी कंपनी खुल रही है तो वो लोग क्या करते हैं, आज वो लोग रिसोर्सेज यूज करते हैं नेचर का। आज ऐसे कोई कंपनी तो काम नहीं कर सकता, उसको जमीन भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, उसको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वुड चाहिए, कॉटन चाहिए, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो आज अगर कोई अच्छी कंपनी होगी तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी, कोई वेस्टेज नहीं करेगी, है ना। अब वो वेस्टेज नहीं करेगी, प्लस अगर वो कोई भी कूड़ा जनरेट कर रही है, कोई भी गार्बेज जनरेट कर रही है, तो वो उस कूड़ा या गार्बेज का भी कुछ अच्छा उपाय करेगी। ऐसा नहीं है कि वो लोग उसको ऐसे ही छोड़ के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे। ठीक है। So they aim at optimum utilization of natural resources. Optimum मतलब fuller utilization, no wastage. और aim at tapping the unutilized resources for the benefit of society. जैसे कि वो लोग क्या करेंगे, जो भी कूड़ा वगैरह निकलेगा उन लोग की कंपनी में से, उसका वो लोग बायोगैस बना लेगा, उस बायोगैस को वो लोग यूज करेगा। तो दे विल इंश्योर कि कोई वेस्टेज नहीं हो, प्लस कूड़ा का बहुत अच्छा यूज हो, कूड़ा फैले नहीं। नेक्स्ट, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक कंपनी जो भी रजिस्टर्ड होती है ना कंपनीज एक्ट में, उन लोग को जरूरी होता है कि आप लोगों को सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप लोग खाली अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकते, आपको सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करने होंगे, आपको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा भला करना पड़ेगा, तभी आप कंपनी, चैरिटी टाइप बोल लो या कुछ सोशल सर्विस बोल लो, आपको करना पड़ेगा। आपको उसके पीछे खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब खुद का देखने से भी नहीं चलेगा। आपको प्रॉफिट वगैरह आप लोग कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको सोसाइटी में भी कुछ अच्छा करना पड़ेगा। पढ़ो पढ़ो, रीड करो। Corporate social responsibility. CSR refers to a business practice that involves participating in initiatives that benefit society, so most companies will incur expenditure on social services and human development. मतलब वो खर्चा हो रहा है कंपनी का ड्यू टू सम डेवलपमेंट। आज कोई भी कंपनी को हर साल कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा सोसाइटी के सर्विस के लिए या ह्यूमन डेवलपमेंट, अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए। हर एक कंपनी को जैसे पढ़ाई लिखाई में खर्चा करना, ऐड आता है ना बड़ी इनका, आप कौन सा डाबर तेल खरीदो उसका 1% जाएगा शिक्षा की ओर, ऐसे मैम, तो वो सब CSR है। मैम कैसे जाता, आज तक भी समझ में नहीं आया। क्या खरीदने से, मैम खरीदने से कैसे जाता है 1% शिक्षा की ओर? जैसे क्या होता है ना, आप लोग सब कोई खरीदते हो तो कंपनी का सेल्स होता है, कंपनी का प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट का वो लोग 1% वो लोग दे देंगे चैरिटी में। अच्छा, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ो। In accordance with Section 135 of the Companies Act 2013, some companies should set up a CSR committee which will formulate CSR policies, recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities stated in Schedule 7, and monitor such policy of the company from time to time. With the new CSR regime firmly in place, India's social sector space is likely to witness various forms of corporate philanthropy. इसका मतलब सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट का लिखा हुआ है उसमें कि हर कंपनी को एक तो कमेटी बैठानी पड़ेगी CSR के लिए अपने अपने ऑफिस में। ठीक है, जो CSR के पॉलिसीज डिस्कस करेगी, वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि हर साल हमें कितना रुपया खर्चा करना है, कितना रुपया हमने कैसे यूज करना है। हर कंपनी की एक CSR कमेटी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ मैम। और क्या क्या एक्टिविटीज करना है वो शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 7 में ये सब लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ेगा। तो एक जो CSR की कमेटी होगी वो सारी चीज देखेगी कि आप ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, क्या क्या काम करना है कंपनी को, सब कुछ वो CSR की कमेटी देखेगी। और अभी नया मतलब अलग अलग, हाँ बोलो, लाइक प्रोडक्शन कमिटी रहता है, वो परचेस कमिटी रहता है, वैसे CSR होना है, ऐसी CSR। With the new CSR regime firmly in place, India's social sector space is likely to witness various forms of corporate philanthropy. इसका मतलब अभी हर एक कंपनी जो CSR की कमेटी वगैरह बिठा रही है, इससे ये पक्का श्योर है कि आगे चल के आगे हम लोगों का कॉर्पोरेट जो लोग कंपनी कर रहा है, जो भी फिलैंथ्रोफी कर रहा है, मतलब जो भी
लोगों के भलाई के लिए कुछ भी करेगा वो काफी बढ़ेगा आगे। हाँ मैम, क्योंकि बहुत सारा कंपनीज है। बहुत सारे कंपनीज, और अब ये मैंडेटरी कर दिया है तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसको रीड करना, शेड्यूल 7, वैसे ही आएगा नहीं एग्जाम में, बट जिस अपने हाँ मैम, वो नॉलेज। नॉलेज के लिए रीड कर लेना। हाँ नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या क्या एडवांटेजेस है जॉइंट स्टॉक कंपनी के? सबसे बड़ा एडवांटेज है लिमिटेड लायबिलिटी। आपको हाँ अपने गारंटी से ज्यादा पैसे नहीं देने। आज आप जितना भी इन्वेस्ट करो, कम से कम आपका ये तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे मेरा घर वर भी बिक सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाँ सबसे मैम। बेस्ट है। The liability of a member of joint stock is limited to the amount unpaid on his shares. सपोज आपने 60 रुपया दे दिया था, 40 रुपया बाकी, तो आपको इस 40 रुपये से ज्यादा और कुछ नहीं देना है। और कुछ टू द भी नहीं अमाउंट देना। गारंटीड बाय हिम, अगर आपने कुछ गारंटी दिया है तो। Thus, the personal property of the members cannot be attached even if the company fails to meet the claims of its creditors. अगर कंपनी डूब भी रही हो, कंपनी के ऊपर केस भी हो गया, कुछ भी हो गया, आपका पर्सनल मेरे प्रॉपर्टी को कोई तो हाथ पता नहीं है। लगाएगा। हाँ मैम। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का कोई मेंबर मर भी जाता है तो भी कंपनी चलेगा। ये कंपनी का एक एडवांटेज हो गया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आज बहुत इजी है जॉइंट स्टॉक कंपनी का शेयर्स खरीदना बेचना, है ना। तो आज कम से कम आपने अगर शेयर्स खरीद लिया है तो आपके पैसे फंसे नहीं है, आप जब चाहे उसको बेच भी सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट्स लिक्विड रहते हैं, आप जब चाहो कंपनी का शेयर्स को बेच भी सकते हो, तो आपके पैसे कभी फंसते नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन, shares of a company are held by people from all walks of life. It is an effective medium of channelizing the scattered savings of the community, resulting in capital formation in the country. आज हम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अपना अपना सेविंग्स ला के देते हैं। तो देखा जाए तो कंट्री में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कहाँ से हो पाता है, कंपनीज में इकट्ठा हो पाता है, क्योंकि उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी कंट्री टेक्स प्लेस थ्रू कंपनीज। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। मैम मैम यहाँ पर शेयर्स भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि कैपिटल फॉर्म तो मतलब वो सेविंग लगा के हम लोग खरीद रहे हैं। हम जैसे इन्वेस्टर, मुझे कंपनी मतलब खरीदना है, शेयर खरीदना है, तो मैम मैं एज मेरा जो सेविंग है उससे मैं खरीद रही हूँ, और खरीद रही थ्रू सिक्योरिटीज। हाँ, तो आपने जो भी खरीदा तो पैसे तो आपने दिए ना। हाँ, वो पैसा से कंपनी बना, पैसा से हाँ, कंपनी बना। और कंपनीज अगर हाँ, धीरे धीरे इतने सारे कंपनीज बनने लगेंगे कंट्री में, तो कंट्री का भी तो इकोनॉमी बढ़ेगा, कंट्री में भी तो इतना पैसा आ रहा है, कंट्री का भी नाम होगा, अरे देखो ये कंपनी कितना बढ़िया कर रहा है। और मैम आप बोले थे कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया इसका मतलब इकोनॉमी बड़ा अच्छा अच्छा है। चल रहा है, हाँ अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आज देखो क्या होता है कि अगर सपोज जैसे एकदम स्मॉल एग्जांपल आई एम गिविंग, कि आप दुकान में कुछ खरीदने जा रहे हो, तो अगर आप उसको बोलते हो कि भैया मैं 100 पीस लूंगी, तो आपको कम रेट में लगा के देता है? नहीं। हाँ वो मैम, देता ही है, वो बोलता है अगर आप ज्यादा लेंगे तो थोड़ा कम कर सकते हैं। हाँ तो ये हाँ हर जगह होता है। आज कभी भी कोई भी चीज ज्यादा बन रहा हो ना कहीं पर भी, तो उसका कॉस्ट कम हो हाँ जाता है। तो आज कंपनी अगर बड़ी बड़ी कंपनी बन रही है, तो क्या होता है, ये लोग को सारा सामान जो ज्यादा प्राइस में मिलता पहले, वो लोग इतना लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं कि उन लोग को फिर कम पैसे में मिल जाता है। तो इन लोग को इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब ज्यादा अमाउंट में करने की वजह से इन लोग का थोड़ा पैसा बच जाता है। ठीक है, हाँ मैम। ड्यू टू इट्स मैम मतलब प्रोसेस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बोलो। मैम, मतलब जैसे उन लोग कुछ अगर रॉ मटेरियल्स खरीदना होता है तो उन लोग बहुत एक साथ बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं। या राइट। हाँ मैम। ठीक है, इसके वजह से इनका थोड़ा पैसा कम लगता है। मैम लेकिन फाइनेंस में कैसे होता है? फाइनेंस में होगा जैसे कि आज सपोज ये लोग कोई सपोज बहुत सारे लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के लिए इन हाँ लोगों ने बहुत सारे लोगों को हायर किया है। तो आज क्या होगा कि बहुत सारे लोग इन लोग की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये लोग बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम्स देगा। तो उस चक्कर में क्या होगा, लोग इन लोग का कंपनी में इतना अच्छा लोगों को देख के और इतना स्कीम देख के ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा। हाँ तो सही बात है। आज अगर कंपनी सोचो, इन लोगों ने अगर सपोज बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हायर कर रखा अपना कंपनी चलाने के लिए, तो जो भी इन्वेस्टर देखेगा कि नहीं यार बहुत अच्छे अच्छे लोग इन लोग इसका कंपनी में काम कर रहे हैं, तो चलो एक काम करते हैं, इन लोगों को ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ
ठीक है। हाँ मैम। Democratic management. Company runs on democratic principles. The management of the day-to-day affairs of the company is vested in the board of directors appointed by shareholders of the company. ये तो पता है, पढ़ ही चुके अपने. Professional managers can be appointed as public companies are financially strong. This leads to efficiency in management of its affairs. आज कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ छुप छुपा के होगा. कंपनी का जो भी होगा काम वो सारा शेयर होल्डर्स को पता होगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने जिसको इलेक्ट किया वही लोग कंपनी चला रहे हैं. साथ साथ में ये लोग प्रोफेशनल मैनेजर्स को भी अपॉइंट करते हैं, जैसे CACS वगैरह को भी अपॉइंट करते हैं, जिससे कि कंपनी का जो भी काम हो रहा है सब अच्छे से हो रहा है, फेयर हो रहा है, कुछ भी घोटाला नहीं चल रहा. गुडविल एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस. आज कोई भी कंपनी अगर बड़ी कंपनी खुलती है, अच्छा काम करती है, तो उसका काफी रेपुटेशन हो जाता है. गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन. ठीक है. आज पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं, कंपनी हम लोग की इंडिया में बहुत अच्छी कंपनी खुली है, हम लोग सबको इन्वेस्ट करना चाहिए. आज जैसे जब जियो खुला, तो जियो तो एक नया कंपनी था, लेकिन बहुत लोगों ने फिर जियो करवा लिया अपना. आज बहुत सारे लोग जियो यूज करते हैं. तो कंपनी जो जियो वाली कंपनी है उसने अच्छा खासा रेपुटेशन बना लिया, अच्छा खासा पब्लिक कॉन्फिडेंस ले लिया, है ना. पर मैम जब इन लोग जब रजिस्टर्ड हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज से, तो और भी विश्वास पक्का हो जाता और है भी विश्वास कि पक्का हो भाई हम जाता है. लोग करेक्ट का करेक्ट, पैसा डूबने वाला नहीं है. एकदम एकदम. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आज कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी खुलती है तो ये लोग बहुत रिसर्च करता है, बहुत अच्छा अच्छा बाहर का प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या हम लोग अपना कंट्री में और ला सकते हैं. तो देखा जाए तो इन लोग की वजह से हम लोग का कंट्री में इनोवेशन आता है. इनोवेशन मतलब नए नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेसेस आते हैं, ये लोग कुछ नया नया मशीन लेके आते हैं, नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाते हैं. तो बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया, कोई भी कंट्री को बहुत बड़ा अच्छा नया नया चीजें इनोवेशन, हाँ एकदम इनोवेटिव बना देती है कंट्री, जिससे कंपनी का भी कंट्री का भी धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो है ये वाला डिमेरिट्स, ये अपने नेक्स्ट या डिमेरिट्स में देख लेते कितना है. ठीक है, जो थोड़ा सा ये डिमेरिट्स आज कर लेते हैं, आज डिमेरिट्स कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट नेक्स्ट क्लास करेंगे. डिमेरिट्स देखो, कुछ कुछ डिमेरिट्स भी है, जैसे कुछ कुछ खराब क्या बात है. इकोनॉमिक ओलिगार्की. जैसे क्या होता है, although company is supposed to be carried out according to democratic principles, but in practice it is a rule by few. आज देखा जाए तो बोला जाता है कि कंपनी का ओनर है शेयर होल्डर, लेकिन इतने सारे शेयर होल्डर तो नहीं चलाते हैं, तो चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देखा जाए तो खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही पावर. देखा जाए तो वैसा ही है. आज शेयर होल्डर्स तो रोज रोज जाके देख नहीं रहे कैसे काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चलाते हैं. तो ये एक तरीके का डीमेरिट है कि बोला जाता है कि कंपनी का ओनर शेयर होल्डर है, बट एक्चुअल में कंपनी का शेयर होल्डर ओनर नहीं है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही सारा पावर. ठीक है. लैक ऑफ मोटिवेशन. Absence of direct relation between efforts and rewards often lead to lack of personal interest and initiative on the part of officers and directors of the company. आज जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, ऑफिसर्स डायरेक्टर्स जो भी काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा काम करेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं. तो उन लोग को सैलरी मिलता है. तो इसीलिए अगर सपोज तुम बहुत ज्यादा काम करो और तुमको उस हिसाब से सैलरी मिले, तो तुमको ज्यादा काम करने का मन भी करेगा. बट अगर तुम चाहे जितना भी काम करो तुमको फिक्स सैलरी मिलेगा, तो तुमको इतना ज्यादा मन नहीं करेगा ज्यादा काम करने. मैम मतलब डिविडेंड भी हम लोग का फिक्स्ड नहीं है. आज कभी शेयर में कम हो गया, डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है. डिविडेंड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑफिसर्स को नहीं मिलता, उन लोग को सैलरी मिलता है. ओके मैम. आज अगर सपोज उन लोग को ऐसा लगे कि हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, तो हमको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, और उन लोग को ज्यादा डिविडेंड नहीं मिलेगा, उन लोग को फिक्स सैलरी मिलेगा. मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असल में शेयर होल्डर होते हैं कि नहीं होते हैं? वो डिपेंड करता है. हो सकता है कोई कोई शेयर होल्डर हो सकता है कोई कोई नहीं. ओके. जनरली उन लोग को सैलरी मिलेगा. हाँ, उन लोग को सैलरी मिलता है क्योंकि वो लोग ज्यादा करें ना. शेयर होल्डर लोग अपना बाकी का बिजनेस चला रहे हैं, ये लोग तुम्हारा फिर कंपनी क्यों चलाएगा, क्योंकि इन लोग को फिक्स सैलरी वगैरह मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज. बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं जब जॉइंट स्टॉक बनाना होता है. कंपनीज एक्ट. बहुत 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 डॉक्यूमेंटेशन, मतलब बहुत जगह काम अटकता है, बहुत टाइम लग जाता है. तो इतना सारा है कि आज मतलब बहुत, ये इसका एक डिमेरिट है. बनाने में भी कंपनी में बहुत डॉक्यूमेंटेशन और कंपनी चलाने में भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन. अनहेल्दी स्पेकुलेशन.
हम लोगों को पता है कि शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी दे आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, पता है, बहुत सारा इन लोग का हाँ प्राइस फ्लक्चुएट ये सब होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ये लोग प्राइस का जो शेयर्स का प्राइस वगैरह है ना, उसको ये लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, घोटाला करने का मैम। इनके पास चांसेस रहता है। मैम डायरेक्टर कैसे कर सकते हैं? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस वो से क्या तो करेगा, होता है। मैं बता रही हूँ क्या होगा। डायरेक्टर्स को अगर सपोज प्राइस बढ़ाना है, तो वो जानबूझ के हाँ फेक न्यूज मार्केट में चलवा देगा कि कंपनी बहुत बढ़िया कर रहा है। अच्छा, तो ये सब गड़बड़ ये लोग कर सकते हैं। तो मैम डायरेक्टर, सबको ही खरीदेगा जब वो न्यूज फैलने लग जाएगा। हाँ। तो डायरेक्टर्स में मैनिपुलेट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस इन ऑर्डर टू मेक इलीगल गेन्स टू स्पेकुलेशन द कंपनी शेयर्स। वो इलीगल हो गया एक तरीके से, ये सब काम तो नहीं करना चाहिए। तो इलीगल वे से वो हम्म, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ाने का भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आज अगर इतना अनहेल्दी स्पेकुलेशन होगा, तो इन्वेस्टर्स लोग को लगेगा ना, यार ये क्या हो रहा है, ये कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो लोगों को इन्वेस्ट करने में हाँ डर लगेगा। मैम, यहाँ स्पेकुलेशन का मतलब वही होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। उसका प्राइस डिफरेंस के वजह से कमाना, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। आज हर एक जितने भी लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। शेयर होल्डर को डिविडेंड हाँ चाहिए, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट चाहिए, डायरेक्टर्स को सैलरी चाहिए। तो सबका तो अपना अपना इंटरेस्ट है कंपनी में काम करने का। तो अगर सबका अपना हाँ अपना इंटरेस्ट होगा और अलग अलग इंटरेस्ट होगा, तो इससे क्या होता है, जितना भी डिसीजंस वगैरह है, वो ज्यादातर मेजोरिटी वाले लोग ले जाते हैं, माइनॉरिटी को ज्यादा डिसीजंस लेने नहीं मिलता है। आज अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत हाँ स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग अपना ही चलाएगा, फिर शेयर होल्डर का नहीं सुनेगा। या सपोज हाँ सारे शेयर होल्डर उनके साथ मिल गए, और कुछ कुछ शेयर होल्डर्स का कुछ और डिसीजन है, तो उन लोग का बात नहीं सुना जाएगा, हाँ। ठीक है। कोई कोई बायस्ड भी होता है मैम। हाँ, वही बायस हो जाएगा यहाँ पर बहुत हाँ सारा। ये वाला करो तो। हाँ। A joint stock company can spend a considerable amount on research and development. हाँ, मेरिट है, मेरिट है। research and development. हम्म, The shareholder of a joint stock company holding majority of shares take decision of the company. Limitation. ये डीमेरिट है, ये लिमिटेशन है, क्योंकि जो ज्यादा शेयर्स खरीद के रखा होगा उसका ज्यादा चलेगा, और जो बहुत थोड़ा हाँ बहुत शेयर्स खरीद के रखेगा उसको कुछ नहीं, कोई नहीं सुनेगा। हाँ मैम, यहाँ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए था ना कि नहीं नहीं, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स। क्या होता है कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स रखते हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स का भी मंजूरी जरूरी होता है। तो आज उसमें जो अच्छा। शेयर होल्डर बहुत ज्यादा शेयर्स लेके रखा होगा ना, वो तो अपना दिखाएगा ही कि आज मेरा ज्यादा पैसा लगा हुआ इस कंपनी में, तो मेरा बात मानो, हाँ तो मेरा, हाँ मेरा बात मानो। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नंबर मैम। सी, Shares of public limited company can be easily traded in the stock exchange merit. मेरिट, क्योंकि ये ट्रू है। हाँ। Liability of the members of a joint stock company is limited. Merit. करेक्ट। Legal formalities have to be complied with to form ये limits हो गया मैम, demerit। ये डीमेरिट है क्योंकि बहुत सारा ये हाँ सब, मिला है। ठीक है। हाँ मैम। चलो इसके बाद जो अपना जितना भी है आगे, ये अपने नेक्स्ट क्लास करते हैं। हाँ मैम, नेक्स्ट क्लास कब है?